चलिए. Good morning, all of you. Today I will discuss the lecture on the topic rights of tenants. योद्धारों के अधिकार, योद्धारों के अधिकार, योद्धारों के अधिकार. राइट्स ऑफ टेनेंट्स, योद्धारों के अधिकार. तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो है 3 तरह के योद्धार किस्म के थे. योद्धारों के 3 प्रकार हैं. कौन कौन से? संक्राम अधिकार वाला भूमिधर, भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट्स, ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिधर. दूसरा है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स. तीसरा है असामी, भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स. तीसरा है असामी, संक्राम अधिकार वाला भूमिधर, संक्राम अधिकार वाला भूमिधर, अधिकार वाला भूमिधर. दूसरा है असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर. असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर. तीसरा है असामी. तो संक्राम अधिकार वाला भूमिधर, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स. संक्राम अधिकार वाले भूमिधर का अधिकार जो है अंतरणी एवं जो है अस्थायी अधिकार था. संक्राम ऐसे भूमिधर जिनको अस्थायी तथा संक्राम अधिकार प्रदान किए गए हों तथा जो वंशानुगत अधिकार जिन्हें दिया गया हो, ऐसे भूमिधर को संक्राम अधिकार वाला भूमिधर कहा जाता है. ऐसे भूमिधर जिनको असंक्राम तथा अस्थायी भूमिधर का अधिकार दिया गया हो, भूमिधरी का अधिकार दिया गया हो, ऐसे भूमिधर को असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर कहा जाता है. तथा ऐसे भूमिधर जिन्हें न तो संक्राम में अधिकार प्रदान किया गया है, न अंतरण का अधिकार प्रदान किया गया है, न तो संक्राम में अधिकार प्रदान किया गया है, न तो अस्थायी अधिकार हो, बल्कि इनका अधिकार केवल वंशानुगामी है, ऐसे भूमिधर को असामी कहा जाता है. तो यहाँ पर हम संक्राम अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार के बारे में आपको बताएंगे. संक्राम अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार के बारे में बताएंगे. पहला है भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग.
यूज ऑफ द लैंड, यूज ऑफ द लैंड, भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कर सकता है। प्रत्येक भूमिधर को अधिकार है कि अपने भूमि का उपयोग किसके लिए, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि से भिन्न प्रयोजनों के लिए भी कर सकता है। अर्थात वह ऐसी भूमि का उपयोग जो है मकान बनवा सकता है, भूमि पर मकान बनवा सकता है, भूमि पर विद्यालय खुलवा सकता है, भूमि पर तालाब खुलवा सकता है, भूमि का जो है पर हॉस्पिटल खुलवा सकता है। अर्थात व्यक्ति को अधिकार है कि ऐसे भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए भी कर सकता है। यदि वह कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि करता है तो कृषि प्रयोजनों के लिए भी कर सकता है और ऐसी भूमि का उपयोग जो है मकान बनवाने के लिए भी कर सकता है, उस पर निवास करने के लिए मकान बनवा सकता है और उस पर विद्यालय खुलवा सकता है और उस मकान को का उपयोग तालाब खुलवाने के लिए तालाब खुदवा सकता है उस पर। इस तरह से कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए भी यह भूमि का उपयोग कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है अधिनियम के अंतर्गत ऐसे भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए भी कर सकता है तथा कृषि प्रयोजन के लिए से भिन्न प्रयोजन के लिए भी कर सकता है। दूसरा है, दूसरी परिस्थिति में भूमि को पट्टे पर उठाने का अधिकार। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के पास 12.5 एकड़ से अधिक जमीन है साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाया गया है। वह चाहे इस जमीन का उपयोग कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि के प्रयोजनों के लिए भी कर सकता है। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आवास तथा वह तालाब खुलवा सकता है। लेकिन यदि वह लगातार 12.5 एकड़ से अधिक जमीन को लगातार 3 वर्षों तक यदि कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि के लिए नहीं करता है, कुक्कुट पालन इत्यादि के लिए नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति
परिस्थिति में जिला कलेक्टर के निर्देश के अधीन रहते हुए जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है अगर तीन वर्ष तक मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कृषि बागवानी के लिए अगर भूमि का उपयोग नहीं करता है, जो 12.5 एकड़ या उससे अधिक है, तो ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर जो है ऐसी जमीन को सेक्शन 187A के अंतर्गत जो है पट्टे पर उठा सकता है, लीज पर, पट्टे पर उठा सकता है, पट्टे पर उठा सकता है। ऐसी जमीन को अगर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि के लिए 3 वर्ष तक लगातार 3 इयर्स तक अपनी जमीन को लगातार कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि के लिए नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर जो है ऐसी भूमि को 187A के अंतर्गत पट्टे पर उठा सकता है। यदि वह अगर उठा दिया है, उठा सकता है, यदि वह उपस्थित होकर या कलेक्टर द्वारा नोटिस दिया जाएगा कि 3 वर्ष तक जमीन का उपयोग कृषि, बागवानी इत्यादि के लिए नहीं किया गया। यदि वह तुरंत उपस्थित होकर जिला कलेक्टर को संतुष्ट कर देता है कि किस आधार पर उन्होंने अपनी जमीन का उपयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि के लिए नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर अगर उस शर्त को से संतुष्ट कर देता है तो कलेक्टर ऐसी स्थिति में पट्टे को रद्द कर सकता है। इस तरह से भूमि को पट्टे पर उठाने का अधिकार दिया गया है तथा भूमि के अंतर्गत भूमि से खनिज निकालने का भी अधिकार दिया गया है। भूमि से खनिज निकालने का अधिकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत लैंड के अंतर्गत न केवल भूमि की ऊपरी सतह आती है, अपितु इसके अंतर्गत भूमि के नीचे का भी भाग आता है। भूमि के नीचे का भी भाग आता है, न केवल सरफेस भूमि के ऊपरी सतह। भूमि से तात्पर्य है कि न केवल भूमि की ऊपरी सतह आती है बल्कि भूमि के अंदर छिपी हुई जो वस्तुएं हैं जो भूगर्भ में स्थित है, जैसे कोई मिनरल्स, खनिज, तो भूमि से न केवल भूमि की ऊपरी सतह आती है बल्कि भूमि के निचली सतह भी इसमें आती है। इसमें खनिज, भूमि के अंदर छिपी हुई जो खनिज है उसको भी निकालने का अधिकार जो है सरकार को दिया गया है। तो भूमि से खनिज निकालने का भी अधिकार है, क्योंकि कृषि, बागवानी, पशुपालन भूमि के ऊपर की सतह तो कृषक की है, वह उसे काश्तकारी अधिकार देता है। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन या जो है तालाब या कोई मकान निर्माण कर सकता है। भूमि से तात्पर्य भूमि की निचली सतह भी है। भूमि से तात्पर्य भूमि की केवल ऊपरी सतह ही नहीं है, भूमि की निचली सतह भी आती है।
तो ऐसी परिस्थिति में जो माइंस है, जो मिनरल्स, जो खनिज पदार्थ उसमें छिपे हुए हैं, सरकार को उसको निकालने का अधिकार है। वह भूमि पर जो है खनिज को निकाल सकती है। तो भूमि से खनिज निकालने का अधिकार, भूमि के अंतर्गत क्या बहुमूल्य वस्तुएं छिपी हुई हैं उस पर सरकार का अधिकार होता है और वहाँ पर खनिज निकाल सकता है। भूमि के अंदर छिपी हुई जमीन पर खनिज निकाल सकता है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत भूमि के से बहुमूल्य वस्तुएं जो भूगर्भ में छिपी हुई हैं उसमें खनिज निकालने का अधिकार जो है सरकार को दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का उपयोग जो है कृषि प्रयोजन तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए कर सकता है। जैसे आवास के रूप में उपयोग कर सकता है, कोई निर्माण कर सकता है। लेकिन यदि भूमि का उपयोग किया जाना है तो भूमि का उपयोग पशुपालन के लिए तो हो सकता है, लेकिन भूमि के अंदर छिपा हुआ जो बहुमूल्य पदार्थ है, वेरिएबल मटेरियल है, ऐसे मटेरियल को निकालने का अधिकार जो है सरकार को दिया गया है। क्योंकि खनिज पर अधिकार सरकार का होता है। जो भूमि के अंदर की सतह है उसे खनिज निकालने का सरकार को अधिकार दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति यदि कोई निजी व्यक्ति भूमि को पट्टे पर नहीं उठा सकता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम ने किसी व्यक्ति को भूमि पर पट्टे पर उठाने से मना कर दिया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति भूमि को पट्टे पर नहीं उठा सकता है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए वह वृद्ध है, मान लीजिए वह वृद्ध है, तो या महिला है, वृद्ध है या महिला है, या शिथिलांग व्यक्ति है, ऐसी परिस्थिति में वृद्ध है, मान लीजिए इसकी अवस्था हो गई है, वह भूमि को पर स्वयं भूमि को जो है काश्त नहीं कर पा रहा है, भूमि पर खेती नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर के निर्देश के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति की भूमि को जो है पट्टे पर उठा सकता है। वैसे भूमि को पट्टे पर उठाने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन मान लीजिए वृद्ध व्यक्ति है, उसकी आय इतनी सामर्थ्यवान नहीं है तो भूमि पर स्वयं कृषि कर सके। ऐसी परिस्थिति में वो किसी व्यक्ति को भूमि को पट्टे पर उठा सकता है। या कोई महिला है, सामान्य कामकाज के लिए मान लीजिए आगे नहीं आती है, वह महिला शरीर की दशा स्थिति के अंतर्गत वह जो है कृषि कार्य करने के लिए असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर के निर्देश का अधीन रहते हुए व्यक्ति भूमि को पट्टे पर उठा सकता है। इसी प्रकार से कोई शिथिलांग व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, जो कि भूमि को अब कृषि करने में असमर्थ है, कृषि कार्य करने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में जो शिथिलांग व्यक्ति है, जो फिजिकली अनफिट व्यक्ति है, शरीर से फिट नहीं है, तो शिथिलांग व्यक्ति भी भूमि को पट्टे पर उठा सकता है।
भूमि को पट्टे को उठाने से रोक लगाया गया है, लेकिन कलेक्टर की पूर्ण अनुमति से यदि वृद्ध है, महिला है या सिविलाज व्यक्ति है तो ऐसा व्यक्ति भूमि को पट्टे पर उठा सकता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत भूमिधारकों के भूमिधर के कुछ अधिकार हैं और अधिकार की चर्चा हम जो है कल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।